मोहतरम नाजरीन, बेबाक राय विद महबूब रजा में आपका इस्तेमाल है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी के इंटरव्यू में कहा था कि इस बार का यूपी का इलेक्शन 20% बनाम 80% होगा। आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा कहां था, किस बिना पर उन्होंने कहा। पूरे देश भर के दानिश्वर ने उनके ऊपर रद्द अमल का इजहार करना शुरू कर दिया। योगी जी मजहब की राजनीति करना शुरू कर दिए। इलेक्शन के अनाउंसमेंट हुआ नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात पात शुरू कर दिया है। और इसी के ऊपर अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज की। योगी जी को इस किस्म के बयानात नहीं देना चाहिए। उनका इशारा क्या है, पूरी जनता पूरी अवाम समझ रही है उनके कहने का मतलब क्या है। तो मैं एक चीज योगी जी को बताना चाहता हूँ, बीजेपी को बताना चाहता हूँ, अब 20% बमुकाबला 80% का जो बातें कर रहे हैं, तो आप जहन नशी कर लीजिए कि भाई यूपी से कोई मुसलमान वजीर आला बनने नहीं जा रहा है। कोई मुसलमान जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, कोई भी नहीं बनने जा रहा वजीर आला। तो आप हिंदू समाज के लोगों को भयभीत करना, डराना बंद कीजिए और उनकी जहन साजी मत कीजिए। और उनको अगर बताना तो सही बताइए कि आपने 5 साल में क्या काम किया है, क्या काज किया है, नहीं किया, उसके ऊपर बातें कीजिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आप धर्म की राजनीति करना शुरू हो गए, इससे आप कब निकलेंगे, इससे बाहर कब आएंगे। इसलिए कि इनके पास कोई ब्लूप्रिंट न कल था, न आज है, न कल होगा। इनके पास मजहब का चोला, धर्म का चोला सबसे बड़ा इनका हथियार है। ये सबसे बड़ा इनका मुद्दा है। इसी मुद्दे के ऊपर ये इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं। जब तक हिंदुस्तान में मासूम लोगों को ये लोग भड़काएंगे नहीं, उस वक्त तक ये लोग इलेक्शन जीतेंगे नहीं। आपने 5 साल हुकूमत किया है। 2017 में यहाँ की जनता ने आपको मैंडेट दिया था, आपको सीटें दी थी हुकूमत करने के लिए। आप दिलों में राज करते, मगर आपके जहन दिल में नफरत है। और मुसलमानों के लिए तो खासकर इतनी ज्यादा नफरत है कि आप मुसलमानों की एक टूटी नजर भी देखना नहीं चाहते हैं। उसी पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और यूपी के साबिक काबीना के वजीर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इनकी सारी जिंदगी जो है हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर जात पात के नाम पर तकसीम करने की राजनीति ही करना इनका मकसद है। इसके अलावा इनके पास कोई भी तरक्कियात के काम, कोई भी विकास के काम का फार्मूला इनके पास नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं और पूरे बुद्धिजीवी इनके ऊपर जो है बोला जा रहा है कि ये कम से कम योगी आदित्यनाथ को इस किस्म का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे बोल देते कि भाई ये बीजेपी बमुकाबला अखिलेश समाजवादी बोल देते हैं, योगी आदित्यनाथ बमुकाबला अखिलेश यादव बोल देते, कांग्रेस बोल देते, बीएसपी बोल देते, मायावती बोल देते, हर चीज चल जाता। मगर 20% या 80% का मतलब क्या होता है? इसलिए कि उससे कुछ दिन कबल असदुद्दीन अवैसी ने अपने एक जलसे में कहा था कि 19% यूपी में मुसलमान है, अपनी जिम्मेदारी को समझे, और उन्होंने 19% का आरोप लगा था। आप समझ सकते हैं कि इनका इशारा कहां है, किस तरफ जा रहा है। मगर इस बार यूपी में जैसा मालूम चल रहा है, जिस तरीका से रिपोर्टें आ रही है, जिस तरीका से खबरें आ रही है, सत्ता परिवर्तन की हवाएं चल रही है, इक़्तिदार की तब्दीली की हवाएं चल रही है। इसलिए कि इससे पहले कई एमएलए बीजेपी छोड़ के समाजवादी में शामिल हो चुके हैं। और आज मौर्या फिर जो है स्वामी मौर्या जो वजीर थे, फिर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। बीजेपी छोड़ करके, वजारत को छोड़ करके गवर्नर को रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया और समाजवादी अखिलेश यादव के चरण में आ गए। तो आप देख सकते हैं हवाएं क्या चल रही है, नहीं चल रही है। फिर इस बार बीजेपी ने कहा है कि इस बार जो हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे मोदी जी और योगी जी के नाम पर। देखते हैं इस बार यूपी की जनता कितना योगी जी पर और मोदी जी पर भरोसा करती है। इसलिए कि जो यूपी का जो मामला सबके नजर के सामने में है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास काम करने के लिए काम नहीं है। और जब फेज 2 कोरोना वायरस आया था कि गंगा में जिस तरीका से लाशें बही थी, वो आपकी नजर के सामने में है। इस बार जनता जो है अपना वोट देकर के सारे हिसाब किताब जरूर लेगी कि अगर वाकई में काम किया है तो वोट मिलेगा, अगर काम नहीं किया है तो वोट इस बार जनता नहीं देगी। मगर देखना है इस बार क्या होता है, नहीं होता है। किसान आंदोलन भी सामने में है, एनआरसी का आंदोलन भी सामने में है, गंगा में लाश बही थी, सारी चीजें सामने में है। और मासूम औरतों पे जुल्म और ज्यादती, रेप, बलात्कारी भी यूपी में खूब हुआ है और जुल्म सितम भी खूब हुआ है। तो सारी चीज अवाम के सामने में है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कारोबारी
गुजरात की कारोबारी ठीक नहीं है। हम आप और भी पल पल की खबर देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए दीजिए महमूद हसन इजाज़त। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मजहब की राजनीति नहीं चलेगी, इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। योगी जी को जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये गलत है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर बड़ी कम से कम कुछ न कुछ एक्शन लेनी चाहिए, ताकि और भी कोई सियासतदान इस किस्म की बात